भगवान जो होता है यदि किसी को कुछ देता है तो पहले क्या करता है, उससे उम्मीद रखता है कि इसके पास भी कुछ देने की क्षमता है कि नहीं है। दोनों तरफ से अगर बात होती है तो बात बन जाती है, और एक और का अगर बात रहता है तो मामला फंस जाता है। क्या प्रेम जो होता है वो एक तरफ का होता है कि दो तरफ का? दो तरफ का होता है ना। जैसा आपका प्रकृति है, जैसा आपका नेचर है, जिस तरीके का आपका थिंकिंग है, उसी के अनुकूल हम सभी के जीवन में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अगर चिंतन चरित्र व्यवहार ठीक नहीं है, केवल भगवान से उम्मीद लगा करके बैठे हैं, तो भगवान देने में देरी करता है, विलंब करता है। चिंतन चरित्र व्यवहार ठीक है, भगवान से कुछ भी अगर उम्मीद आप करते हो तो बहुत कम समय में आपको मिल जाता है। भगवान कृष्ण के साथ उनके ही विद्यालय में, उनके ही गुरुकुल में उन्हीं के मित्र पढ़ा करते थे सुदामा जी। कृष्ण और सुदामा दोनों क्या थे? सहपाठी थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीपनी मुनि जी के आश्रम में। सुदामा जी जो थे वो शुरू से ही, बाल्यावस्था से ही थोड़े से क्या थे? कृपण थे, कंजूस टाइप के व्यक्ति थे, है ना। कुछ भी अगर गुरु माता देती थी कि दोनों लोग आपस में बांट लेना, कृष्ण और सुदामा, तो सुदामा जी क्या करते थे, उसमें से अधिक हिस्सा अपने ले लेते थे। कृष्ण जी को बहुत कम देते थे, या थोड़ा देते थे, नहीं भी देते थे। ऐसे ही घटना हुई कि संदीपनी मुनि जी की जो पत्नी थी, उन्होंने चना बांध करके दिया पोटली में और कहा कि दोपहर के समय में दोनों मित्र तुम लोग खा लेना। अब दोनों को खाने की बात थी, ठंडा का दिन था। कृष्ण भगवान जब आए उससे पहले ही सुदामा जी पेड़ पर चढ़ चुके थे, पेड़ पर बैठ करके ऊपर टहनी पर आराम से चना फाँक रहे थे। कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो दोस्त? उन्होंने कहा कुछ खा थोड़ी रहे, ठंडा लग रहा है, दांत कटकटा रहे हैं। ठंड लग रहा है तो क्या हो रहा है? दांत कटकटा रहा है मेरा, कुछ खा नहीं रहे हैं। और पूरा उन्होंने खा लिया। लास्ट में उसका जो परिणाम भुगतना पड़ा भगवान से धोखा करने का, वो क्या भुगतना पड़ा? गुरुकुल में पढ़े तो साथी थे, दोनों लोग आईएएस बन सकते थे। भगवान कृष्ण के जीवन में सब कुछ मिला, सब कुछ प्राप्त किया उन्होंने। और सुदामा के जीवन में क्या मिला? तो अत्यंत दरिद्र परिवार में पूरा का पूरा उनका जीवन बीता। पत्नी भी उसी कष्ट में अपना समय व्यतीत करती थी, इतने गरीबी में। ऐसा कहा जाता है कि सुदामा जी के घर में जो रोटी बनती थी वो फूटे हुए तवे पर रोटी बनती थी। मतलब गरीबी नहीं था, क्या था? दरिद्रता। फूटे हुए तवे पर रोटी बनती थी, इतने ज्यादा लोग कष्ट में थे। हमेशा सुदामा अपनी धर्म पत्नी से एक बात कहा करते थे कि तुम जानती हो जो कृष्ण है वो मेरा दोस्त है, द्वारिका नरेश जो कृष्ण है वो मेरा दोस्त है। पत्नी बार बार सुनती थी कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा ये हाल है, वो तीनों लोगों को स्वामी को तुम कहते हो कि मेरा मित्र है। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, कई वर्ष बीत गए। लास्ट में जब ये बात बार बार सुनते सुनते सुदामा जी की पत्नी ने जब सुना एक बार कि कृष्ण तुम्हारे दोस्त है, तो अपने पति को ताना मारती है कि अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो उनसे कुछ सहायता मांग लो, दरिद्रता हम लोगों की दूर हो जाएगी। हमें विश्वास नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त है। सुदामा कहेंगे ठीक है, एक बार जा करके मिल करके आते हैं। मिलने के लिए गए तो प्रश्न पूछा अपनी पत्नी से कि जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए तो कुछ बांध करके दे दो, उसको ले जा करके देंगे। पत्नी ने कहा घर में तो कुछ पड़ा हुआ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है घर में, क्या करें, क्या लेकर के आपको दें? सुदामा जी ने कहा कि आसपास से व्यवस्था कुछ बना लो। पत्नी गई दूसरे के घर से भूजा, चावल का भूजा मांगा, मांग करके उसे भूजा, भूज करके गंदे से पोटली में बांध करके सुदामा जी को दिया, कहा कि इसी ही ले जाकर के दे देना। जब सुदामा अपने घर से निकलने के लिए हुए द्वारिका जाने के लिए, उससे पहले जब अपने घर में पूजा करने के लिए अपने पूजा स्थली पर बैठते हैं तो भगवान को चढ़ाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। बड़े ही मशक्कत के बाद जब अनाज रखने वाला जो ड्रम था उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें चावल का मात्र 1 दाना पड़ा हुआ है, केवल 1 दाना। अब उस 1 दाना चावल को भगवान को कैसे चढ़ाएं? अगर भगवान को चढ़ा देते हैं तो यहाँ पत्नी भूखी रह जाएगी। तो चावल के उस 1 दाने को तोड़ा, आधा दाना जो था भगवान को चढ़ाया, आधा दाना कहा अपनी पत्नी को दिया, कहा कि इससे तुम अपना भोजन का काम चला लेना। स्वयं भूखे पेट निकल गए। जब द्वारिका में पहुंचते हैं तो आगे की कथा सभी को मालूम है। द्वारिका नरेश श्री कृष्ण आ करके पूरा आदर सत्कार, मान सम्मान सब कुछ करते हैं। जितनी भी उनकी पत्नियां थी सब लोग सुदामा का आदर सत्कार करती हैं। सुदामा भी बड़े खुश थे। लास्ट में जब पूरा आदर सत्कार हो जाता है तो भगवान कृष्ण प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि दोस्त तुम आए हो, भाभी ने मेरे लिए तो कुछ दिया होगा, खाली या तो भेजा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं दिया है। अब पोटली का भूजा द्वारिकाधीश को कैसे खिला दे? चावल का भूजा द्वारिकाधीश को कोई कैसे दे दे, है ना? अब ये समस्या थी, वो दे नहीं रहे थे, छुपा रखे थे पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, देख करके भूजा छीन करके पहला मुट्ठा का भूजा उन्होंने क्या किया? खा लिया। अब जैसे ही 1 मुट्ठा भूजा अपने मुंह में डालते हैं
पुराणों में ऐसा जिक्र आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले मुट्ठे भुजे का जो कर्ज था वो सुदामा को क्या दिया, तो पूरा का पूरा पृथ्वी लोक का साम्राज्य दे दिया। जितना पृथ्वी का यश है, कीर्ति है, वो सारा कुछ सुदामा को दान कर दिया, सिर्फ एक मुट्ठा भुजा का कर्ज। दूसरा मुट्ठा, 3 ही मुट्ठा उसमें भुजा था, दूसरा मुट्ठा का भुजा निकाल करके फाकते हैं, और दूसरा मुट्ठा का जब भुजा फाकते हैं तो पूरा का पूरा जितना सारा स्वर्ग का ऐश्वर्य है सारा कुछ सुदामा को दे दिया, मतलब 2 मुट्ठे भुजे का कर्ज। तीसरा मुट्ठा भगवान फाकने ही वाले थे कि उनकी पत्नी जो थी रुक्मणी आती है, आकर के कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है, पकड़ के कहती है कि अकेले ही सब कुछ खा जाओगे, हमें भी दे दो। तीसरा मुट्ठा खाने नहीं देती है, छीन करके लेके चली जाती है, जिससे श्री कृष्ण की सारी रानियां बांट करके आपस में खा लेती है। भगवान बड़े रुष्ट होते हैं, जाकर के रुक्मणी से कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मेरे लिए लेकर के आया था, तुम लोग इसको क्यों खाई, हम खाते इसको। रुक्मणी कहती है कि प्रभु कैसे खाने देते हैं, 2 लोग तो ऑलरेडी आपने इनको दे दिया है, तीसरा मुट्ठा अगर आप खा लेते तो बच गया है वो वैकुंठ जहां पर हम आप रहते हैं। पता चलता कि तीसरा मुट्ठा भुजा का कर्ज आप उसको दे देते, वैकुंठ भी दे देते, हम लोग कहां पर रहते हैं। 3 मुट्ठा भुजा का कर्ज कोई इतना कैसे चुका सकता है, रुक्मणी पूछती है, 3 मुट्ठा भुजा का कर्ज कोई इतना कैसे चुका सकता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी, पूरा का पूरा वैकुंठ का पूरा स्वर्ग लोग दान करने के लिए आप तैयार हो गए, जो भी आपके पास था वो देने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा के पास क्या था, उसके पास चावल का सिर्फ 1 दाना था, सिर्फ 1 दाना, मतलब उसकी कुल पूंजी जो थी वो मात्र चावल का 1 दाना था। और उसने विचार नहीं किया, अपने कुल पूंजी का आधा हिस्सा तुरंत हमको दान कर दिया। बराबरी का मामला कैसे होगा, हम ये कर्ज चुकाएंगे कैसे। तो मेरे पास भी जो कुल संपत्ति है उसका आधा हिस्सा जब तक सुदामा को हम नहीं देंगे तब तक हिसाब बराबर नहीं होगा। कि जीवन में आपके पास जो है भगवान पहले चाहता है कि आप उसको देने की क्षमता रखते हो कि नहीं, आपके पास गट्स है कि नहीं है कि आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके चिंतन में सिर्फ यहां पर बैठ करके बातों को सुना, लोगों को रिटर्न किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो माफ करिएगा, भगवान बहुत कुछ देने वाला नहीं है।